कहानी को शुरू करते हैं। चलिए गप नहीं कीजिए। ये आपका आज जो है ना डे 16 को शुरू करेंगे। किसको शुरू करेंगे? डे 16। अब कै गो बचा है? 24। 40 तक आप लोग करते जाइए, कहानी ख़त्म हो जाएगा आराम से। जैसा कि आप लोगों को पता है, विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें। ये वाला लाइट ऑफ कर दीजिए, इसका इमेज आ रहा होगा इसमें। विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें। आप लोग ध्यान दे रहे होंगे तो अच्छा, नहीं दे रहे होंगे तो और अच्छा। बोलो, लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? गप ने रे भैया, अलग अलग होके कुल बैठ। एरा से होगा रे गधा, तू कुल्ले के लिए मर, बोर्डवे के लिए मरेगा तू। हाँ चलिए, डे 16 लिखा हुआ दिख रहा है? क्या लिखा हुआ है? बोले नहीं आता है? क्या लिखा हुआ है? हाँ बोले तो आ रहा है। देखो, तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए आज की अदालत की सभा शुरू किया जाता है। और सबसे पहला मुकदमा जो आज होगा वो होगा किस पे? विभव प्रणवता। क्या विभव प्रणवता क्या है? इसका मात्रक एवं बीमा को लिखें। न कुछ था, कौन मात्रक? ऐसा 3 गो बात ध्यान दीजिए। कौन प्रणवता? विभव प्रणवता क्या है? इसका एसआई मात्रक और बीमा को लिखें। एकदम हल्का मामला है। इसको बोलेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कौन प्रणवता? विभव प्रणवता। इससे पहले कि कुछ हो, उससे पहले विभव प्रणवता के पहले कुछ मैथ के बात सोचते हैं। अगर ये डी भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? भी में परिवर्तन। बोलो, डी भी लिखा हुआ है तो किस में परिवर्तन? अगर कहीं डी आर लिखा हुआ है इसका मतलब आर में परिवर्तन। डी आर लिखा हुआ है तो, अगर कहीं डी डब्ल्यू लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? डब्ल्यू में परिवर्तन। बोलो, किस में परिवर्तन? अगर कहीं डी टी लिखा हुआ है तो टी में परिवर्तन। अर्थात टी में जो परिवर्तन हुआ है, मैथ के भाषा में ये कैलकुलस की बात है। अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है डी भी बटा डी टी, कहे डी भी बटा डी टी, इसको पढ़ा जाएगा टी के सापेक्ष। बोलो, किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। बोलो, टी के सापेक्ष। भी में, किस में? परिवर्तन का दर। परिवर्तन का दर। बोलो बोलो, किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। किस में? भी में परिवर्तन का दर। बोलो, पढ़ो, किसके सापेक्ष? अच्छा, गलती से ऐसे रहेगा डी भी बटा डी एक्स। इसको क्या पढ़िएगा? एक्स के सापेक्ष। बोलो, किसके सापेक्ष? अरे सब बोलना ये भैया है, ध्यान मत भटको। बोलो, डी भी बटा डी एक्स को क्या पढ़ेगा? एक्स के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? भी में परिवर्तन का दर। बोलो, भी में परिवर्तन का, भी में परिवर्तन का। ऐसे अगर लिखा हुआ है डी क्यू बाई डी टी, क्या लिखेगा? टी के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? किस में? क्यू में परिवर्तन का दर। वह है, अगर लिखल है डी भी बटा डी आर। बोलो, डी भी बटा, क्या बोलेगा? आर किस? अरे बोलो, किसके सापेक्ष? अरे किसके सापेक्ष? किस में? भी में। अरे बोलो, किस में? परिवर्तन का दर। परिवर्तन का, अरे बोलो, परिवर्तन का। अब तुमको लगेगा मास्टर तू ऐसे काहे कर रहा है? हम बोलेंगे देखिए, माना कि मजबूरी है, चाहत तभी अधूरी है। क्या क्या कंसेप्ट सिखाता है। अब विभव प्रणवता बहुत याद आता है। एकरेल न जो कुछ भी है कर रहे हैं। परिभाषा क्लियर हो गया विभव प्रणवता का।
अब बोलेगा मास्टर तू नाम भी नहीं लिया और इसको बदनाम भी कर दिया। तो बोलेगा बउआ पहले नाम तो हो जाने दो, बदनाम अपने आप हो जाएंगे। घबराना मने। किसके सापेक्ष? आर के सापेक्ष। अरे बोल किसके सापेक्ष? अरे बोल ना किसके सापेक्ष? किस में भी, किस में परिवर्तन का दर। अगर भी विद्युत विभव हो, भी क्या हो? विद्युत विभव। अरे बोलो भी क्या हो? आर क्या हो? दूरी हो। आर क्या हो? बोलो आर क्या हो? दूरी हो। मजा आ गया होगा। अब देखिए तो परिभाषा, दूरी के सापेक्ष। आर क्या है? दूरी। अरे बोलो किसके सापेक्ष? अरे बोल ना किसके सापेक्ष? विद्युत विभव। कौन विभव? में परिवर्तन का दर, में परिवर्तन का को विभव प्रणवता कहा जाता है। विभव प्रणवता कहा जाता है। बोलो डी भी बटा दिया। बोलो किसके सापेक्ष? दूरी के सापेक्ष। किस में? विद्युत में परिवर्तन के दर को, परिवर्तन के विभव प्रणवता कहा जाता है। विभव प्रणवता कहा जाता है। देखो मगर बोलो कौन प्रणवता? विभव प्रणव। बोलो कौन प्रणवता? बराबर डी भी बटा। बोलेगा बस एक नजर इसको देखा। इसको देखो, क्या दिल ने दिमाग में इसकी परिभाषा मिली? क्या यूनिट था उसका? रब जाने। अभी हम लोग जान जाएंगे। बोलो कौन प्रणवता? इन्हें में कुछ दिख रहा है परिभाषा। किसके सापेक्ष? आर बोलो तो दूरी। आर के सापेक्ष भी में परिवर्तन के दर को विभव प्रणवता कहा। दूरी के सापेक्ष विद्युत विभव में परिवर्तन के दर को विभव प्रणवता कहा। विभव प्रणवता बराबर फार्मूला डी वी बटा डी वी का मतलब विभव में परिवर्तन। किस में? विभव में परिवर्तन। ये किसको दर्शाएगा? विभव को। और दूरी में परिवर्तन। किस में परिवर्तन? बोलो विभव का यूनिट। किसका यूनिट? बोलो किसका यूनिट? विभव। विभव का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। और दूरी का यूनिट मीटर। अब क्या आ गया? वोल्ट बटा मीटर। बोलो वोल्ट बटा। अरे बोलो वोल्ट बटा। फिर से ध्यान दो, किसका? वोल्ट बटा मीटर। बोलो किसका? विभव प्रणवता। क्या? बोलो विभव प्रणवता। बोलो कौन प्रणवता? का कौन मात्रक? क्या होता है? वोल्ट बटा। गलत बात। वोल्ट बटा। लिख रहा है कि रट रहा है कि सीख रहा है? कुछ देर पहले लगा था कैसे होगा, उसके बाद भी नहीं याद रहता है तो ये मास्टर में फॉल्ट है। बोलो कौन प्रणवता? डी भी बटा दूरी के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? विद्युत विभव। कौन विभव? में परिवर्तन के दर को, परिवर्तन के विभव प्रणवता कहा। और इसे किसके द्वारा सूचित किए जाते हैं? डी भी बटा। बोलो ये क्या है? विभव। विभव का मात्रक वोल्ट और मीटर। इसका बीमा देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? बीमा। बोलो इसका क्या देख लेते हैं? बीमा। इसका बीमा क्या? बोलो विभव बटा कौची? दूरी। बोलो विभव बटा। बोलो विभव का बीमा क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी पर पावर -3 भी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। हाँ, और ए पर पावर क्या होता है? -1। और दूरी का क्या होता है? बोलो दूरी का एल। नहीं कुछ था एल पर पावर 1।
नीचे पावर प्लस में तो ऊपर जाके, अने तो मैथ के भाषा में एगो एल से एगो एल जे काट देगा। अरे भैया अगर एल स्क्वायर बटा एल हो तो क्या बचेगा? एल। अरे बोलो ना, एल स्क्वायर बटा एल हो तो क्या बचेगा? एल। गलत बात कितने बात? अब एगो एल बच गया, क्या बच गया? एम एल टी पर पावर -3 ए पर पावर -1 का कौन ब्रैकेट? बोलो विभव प्रणवता। कौन प्रणवता? अरे बोलो कौन प्रणवता? का बीमा क्या होता है? एम एल टी पर पावर -3 और ए पर पावर -1 का कौन ब्रैकेट? स्क्वायर ब्रैकेट। बोलो कौन ब्रैकेट? बोलो विभव प्रणवता का बीमा क्या होगा? एम एल। बोलो कौन? टी पर पावर -3 ए पर पावर का कौन ब्रैकेट? गलत बात के सही बात? फिर से बोलो कौन प्रणवता? विभव। अरे कौन प्रणवता का बीमा क्या होगा? बोलो विभव प्रणवता का एसआई मात्रक वोल्ट बटा मीटर। क्या? इसका परिभाषा दूरी के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? विद्युत विभव में परिवर्तन के दर को विद्युत विभव में क्या कहते हैं? विभव प्रणवता का। बोलो यह सदिश राशि होता है। आपसे कोई पूछेगा विभव प्रणवता कैसा राशि होता है? बोलो यह कौन राशि? अरे बोलना यह कौन राशि? बोलो विभव प्रणवता। बोलो विभव कौन राशि होता है? बोलो विभव प्रणवता कौन राशि होता है? बोलो विभव प्रणवता कौन राशि होता है? तो इसका दिशा, इसका विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र के, बोलो विद्युत क्षेत्र के कौन दिशा में? विपरीत दिशा में होता है। विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, बोलो कौन दिशा में होता है? विद्युत क्षेत्र के। देखो विद्युत क्षेत्र और विभव प्रणवता के बीच रिलेशन होता है E बराबर -dV बटा dr। अब 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता, बोलो विद्युत क्षेत्र और विभव प्रणवता के बीच क्या संबंध है? तो E बराबर -dV बटा, अर्थात विद्युत क्षेत्र बराबर माइनस विभव प्रणवता। अरे ये कौन प्रणवता है? माइनस साइन दर्शाता है, जानते हो क्या? कि विद्युत क्षेत्र के दिशा में जाइएगा, विद्युत क्षेत्र के दिशा में, तब विद्युत विभव का मान घटता जाएगा। जैसे अगर ये कई वोल्ट है? 10 वोल्ट, और ये 9 वोल्ट, और इन्हें जाएगा तो कई वोल्ट? 2 वोल्ट। इसका मतलब ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि विद्युत क्षेत्र के दिशा में, बोलो विद्युत क्षेत्र के दिशा में विद्युत विभव का मान, बोलो विद्युत विभव का मान घटता जाएगा। क्या? अब थोड़ा बउआ जो ऑनलाइन क्लास कर रहा है वो भी बता दीजिएगा कि बोलो विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विभव प्रणवता के बीच क्या संबंध है? तो E बराबर -dV बटा dr। बताओ तो चित्र में सबसे ज़्यादा विभव कौन है और सबसे कम कौन है? ये मान लिया जाए ये विद्युत क्षेत्र है। ये कौन क्षेत्र है? ये आपका V1 है, ये आपका V2 है, ये आपका V3 है, ये आपका V10 है, ये आपका V9 है, और ये आपका V5 है। बताओ सबसे ज़्यादा विभव किसका होगा? क्या बोले हैं? विद्युत क्षेत्र के दिशा में, बोलो विद्युत क्षेत्र के दिशा में विद्युत विभव का मान, विद्युत घटता जाएगा। क्या? तो बोलो तो इधर से इधर जाएंगे तो घटेगा कि बढ़ेगा? तो बोलो अधिकतम विभव कौन होगा? बताओ तो अधिकतम विभव कौन होगा? बताओ। अरे ये फिगर में अधिकतम विभव कौन होगा? नीचे वाला हम बताओ। V1 होगा कि V2 होगा कि V3 की V10 की V9 की V5? मारेंगे रे कुत्ता कहीं का, जे मन होगा वो बोल देगा। तो लोग क्या बोले हैं
कि विद्युत क्षेत्र के दिशा में जाइएगा। अगर ये 10 वोल्ट है तो ये कई वोल्ट, 9 वोल्ट, ये 8 वोल्ट, ये 7 वोल्ट, ये 6 वोल्ट। जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र के दिशा में जाएगा विद्युत विभव का मान क्या होगा, घटता जाएगा। और सबसे विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में रहिएगा, सबसे ज़्यादा विभव कहाँ होगा, V2, ओकर बाद V1, ओकर बाद V3, उसके बाद V10, उसके बाद V9, उसके बाद V5। सबसे ज़्यादा विभव कौन होगा, V2। काहे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के दिशा में, बोलो किसके दिशा में, को इसका विभव का मान घटता जाएगा। तो अधिकतम कहाँ होगा बाबू, V2, और न्यूनतम कहाँ होगा, V5। जैसे एगो और बता दीजिए। अब यहाँ चित्र तू लोग को लग रहा होगा कि सर मजाक कर रहे हैं, बोलो कौन बिंदु पर सबसे अधिक विभव है, A, B, C, D। बोलो कौन बिंदु पर सबसे अधिक विभव है, अरे कौन बिंदु पर सबसे अधिक विभव है, सबसे अधिक विभव कौन बिंदु पर है, अरे कौन बिंदु पर, जो सबसे इधर है, जे मन हो बोल। मोबाइल नंबर ना कौमों में जेतु ताद रहतो कि केकरा ही फोन लगाना है, सोचो ना। अरे क्या बोले, विद्युत क्षेत्र के तरफ जाइएगा तो विभव क्या होगा, घटता जाएगा। बोलो कौन जाएगा, तो जो पहले मिलेगा उसका विभव सबसे ज़्यादा है। इन्हें से जाके देखो तो पहले कौन मिला है, ओकर बाद B, ओकर बाद C। सबसे अधिक विभव किसका, और सबसे कम। अब कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्लियर नहीं हुआ, विभव परिणमता खत्म हो गलो। बोलेगा ये कोची कर दलो सर, हम कहलिए यह सब हम करबे करते हैं। विभव परिणमता क्या है, क्या बताइएगा, दूरी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, विद्युत विभव में परिवर्तन के दर को विभव प्रणवता कहा। क्या विभव प्रणवता सदिश राशि है कि, बोलो इसका कौन मात्रक, वोल्ट बटा मीटर, और इसका बीमा MLT पर पावर -3 पर पावर। अधिक जानकारी के लिए एजा संपर्क करें, है ना सब कुछ। अन्यथा जो ऑनलाइन कर रहा है वो वीडियो जाके पीछे करेगा, हमरा गरियाबे से कोई फायदा। बोलो बीमा ये सदिश है कि अदिश, अरे सदिश की अदिश, इसका विभव प्रणवता का दिशा बताइए। तब विद्युत क्षेत्र, अरे विद्युत क्षेत्र तीव्रता, बोलो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, बोलो के कौन दिशा में, बोलो विद्युत क्षेत्र तीव्रता के कौन दिशा में, ये किसका है, विभव प्रणवता। बोलो क्या बराबर, ई बराबर, बोलो क्या बराबर, -dV बटा ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है, तो ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि विद्युत क्षेत्र के दिशा में, विद्युत क्षेत्र के विद्युत विभव का मान, विद्युत विभव का घटता जाएगा। ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि विद्युत क्षेत्र के दिशा में, किसके दिशा में, विद्युत क्षेत्र के दिशा में। बोलो किसके दिशा में, विद्युत विभव का मान। बोलो विद्युत विभव का क्या होगा, घटता जाएगा। क्या अब ऑब्जेक्टिव के तरफ मिले, बोलो E बराबर -dV बटा dr क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता एवं विद्युत विभव के बीच संबंध को, विद्युत क्षेत्र तीव्रता एवं दूरी के बीच संबंध को, विद्युत क्षेत्र तीव्रता आवेश के बीच संबंध को, विद्युत क्षेत्र तीव्रता और वेग के बीच संबंध को किसको दर्शाता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विद्युत विभव के बीच के संबंध को। नहीं, E बराबर dV बटा dr किसके बीच, विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विद्युत विभव के बीच के संबंध को दर्शाता है। बोलो E बराबर -dV बटा dr ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है, पढ़ के बताओ। विद्युत विभव के बढ़ने के दिशा को दर्शाता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का दिशा विद्युत विभव के घटने के दिशा को दर्शाता है। क्या होगा, कौन होगा, यह ना बोला कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का दिशा विभव के घटने के दिशा को क्या करता है, कौन चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह।
अभी जो और है, विद्युत क्षेत्र के उपस्थिति में दूरी के सापेक्ष विद्युत विभव में परिवर्तन के दर को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? विभव प्रणवता। एरा प्रणवता लिखेगा, क्या कहा जाएगा? अच्छा रट्टे पढ़ा, आगे देखो तो। विभव प्रणवता का ऐसा ही मात्रा है, क्या होगा? तू लोग को तो हम खराब लगवे करते होंगे, लगते हैं ना? सही लगता है? शुरू से पढ़ लो, बगलबा में ओरा से पूछिए, हम खराब लगे, पूछे ना। हाँ कल वो बोल रहे कि खराब लगता है, कल खराब हम लग रहे थे। वो कर काम है, किसी कौन क्या कहता है ये दिमाग पर लेंगे तो हम बीने पगला जाएंगे। जब उतना बड़ा आदमी मैडम के बात सुन के दिमाग पर नहीं लेते हैं, ऊपर दिया फ्लाइट मोड में डाल देते हैं। हमको कभी कभी अगर हमको ख़ानदान के बारे कुछ जाने में दिक्कत होता है तो मैडम के ख़ानदान पर चल जाते हैं, वो हमारे ख़ानदान के बारे बता देती है। वो उतना बता देती है जितना कि पूरा तत्व विभाग भी नहीं बताएगा। बोलो, विभव प्रणवता एवं किसका मात्रक समान होता है? विद्युत क्षेत्र नहीं, अरे विद्युत क्षेत्र तीव्रता का भी तो मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है। तब विभव प्रणवता और विद्युत क्षेत्र तीव्रता का क्या समान होता है? मात्रक और बीमा दोनों का क्या होता है? समान। कौन आंसर होगा? डे 3 में विद्युत क्षेत्र तीव्रता पढ़ना होगा। अब ज़्यादा देर के कहानी नहीं, विभव प्रणवता का बीमा बताइए। ml² t पर पावर -3 a पर पावर -1। ध्यान में रहता था ना, खाली टाइप करे पर तो ध्यान में रहो। विभव प्रणवता। अच्छा तू लोग को नहीं लगता है कि ज्यादा तो आने के दिमाग है? विभव प्रणवता का दिशा होता है विद्युत क्षेत्र के एजा से कहानी बदल गया। अब बस ये 3 गो बताएंगे, मजा आ जाएगा। प्रावैद्युत क्या है? प्रावैद्युत क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? क्या कीजिए नाम बताइए। बउआ जी जरा को लिखे के ड्यूटी दिलियो तो कुल बात ध्यान दे के लिखबो। प्रावैद्युत क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? नींद आएगा तो आंख बंद कर लीजिए। अब 10 मिनट की कहानी है, ठीक है? तू कुछ ज़्यादा सीधा नहीं कैले, सीधा आइए। घर वाला परेशान होते, कहते आ भगवान ऐसा के मंगलियो है। सब परेशान है, हमरा से तो खैर सब परेशान है। एक काम करना है, बोलो प्रावैद्युत क्या है? बोलो प्रावैद्युत क्या है? बोलो प्रावैद्युत क्या है? यह कितने प्रकार का? क्या बताइए? क्या बताइए? नाम क्या बताइए? आराम से। प्रावैद्युत कै प्रकार के होते हैं? सबसे पहला प्रावैद्युत क्या है तो इसको पहले एकरे में समझ लेते हैं। यह कुचालक पदार्थ है। बोलो कौन पदार्थ है? कुचालक पदार्थ। कौन पदार्थ? जो जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। याद रखना, विद्युत धारा का प्रवाह लेकिन विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर, बोलो विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर विद्युतीय प्रभाव। कौन प्रभाव? विद्युतीय प्रभाव को संचारित करता है। क्या करता है? यही कुचालक पदार्थ को प्रावैद्युत कहा जाता है। 2 नंबर के अगर जरूरत पड़ा यहाँ से क्वेश्चन आता है, प्रावैद्युत क्या है जो नहीं आएगा?
कौन पोलर है और कौन नॉन पोलर है। दसमों में केमिस्ट्री में भी ध्रुवीय और अध्रुवीय पढ़े के। घरे के फोन है ना, ये करता है क्लासबा में, कितना इमरजेंसी आ जाए। गोदरेज वो लेके चल रहे हैं, अभी तो चाबिये लेके आती है। बोलो प्रवैधोत क्या है, बोलो प्रवैधोत क्या है। यह कितने प्रकार का होता है, क्या करना है, नाम बताना है। बोलो क्या करना है, गौर कीजिएगा। प्रवैधुत कैसा पदार्थ है, जिससे विद्युत धारा नहीं जाएगी, विद्युत धारा, लेकिन जब उसे विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो कौन प्रभाव, विद्युतीय प्रभाव संचारित होगा, विद्युतीय प्रभाव, तो उसी को क्या कहेंगे, प्रवैध। यह कई प्रकार के होते हैं। एक होता है ध्रुवीय, क्या, एक होता है ध्रुवीय और एक होता है। अब पूछेगा प्रवैधुत क्या है, तो वह कुचालक पदार्थ। बोलो वह जिसमें विद्युत धारा, जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, प्रवाह, लेकिन कौन क्षेत्र में, विद्युत, अरे कौन क्षेत्र में, विद्युतीय प्रभाव, कौन प्रभाव को संचारित करता है, विद्युतीय प्रभाव को, उस कुचालक पदार्थ को, बोलो उस कुचालक प्रवैधुत कहते हैं। क्या, ध्रुवीय प्रवैधुत का नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। डाइपोल मोमेंट पढ़ाए होंगे डे 4 में, P बराबर Q गुना 2L, क्या, नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। अध्रुवीय का, किसका, किसका, नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0। डाइपोल मोमेंट का मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या, अरे बोलो विद्युत द्विध्रुव, बोलो किसका नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, बताओ। अध्रुवीय का, बोलो किसका, अध्रुवीय का नेट डाइपोल मोमेंट 0। डाइपोल मोमेंट का मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव, बोलो अध्रुवीय प्रकाव, अध्रुवीय अणु का, किसको, अणु का नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। अध्रुवीय अणु में कौन है बता देते हैं, CO2 मिलेगा, क्या मिलेगा, CO2, फिर O2 हो गया, H2 हो गया जो NCERT में है, N2 हो गया, यानी कि सेम मोलिक्यूल रहेगा, वो अध्रुवीय रहेगा। और CO2 ये कौन चीज, अध्रुवीय। एक आएगा CH4, क्या, ये भी अध्रुवीय। ऐसे करके केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कौन चीज, CO2, बाउंड एंगल 100, N डाइपोल मोमेंट और N दोनों एक दूसरे को क्या कर देता था, कैंसिल, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। बोलो नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, ध्रुवीय अणु का किया, ध्रुवीय अणु का, और किसका 0 नहीं होता है, ध्रुवीय का। याद रखना। अब सवाल है 2 प्रकार में। ध्रुवीय अणु क्या है, ध्रुवीय जिसका पॉजिटिव और जिसका निगेटिव एक दूसरे को सममति कर दे, एक दूसरे को ओवरलैप कर दे, एक दूसरे को ओवरलैप कर दे, तब वो ध्रुवीय अणु होता है। क्या होता है, ध्रुवीय अणु होता है। इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0, इसका उदाहरण में आएगा NH3, क्या, H2O, H2, और एक और आएगा HCl, क्या, बोलो ध्रुवीय अणु। आपको NCERT बुक की तीनों दिया है। NH3, बोलो अमोनिया ध्रुवीय है कि अध्रुवीय है, और अध्रुवीय अणु से बने परावैद्युत को, बने परावैद्युत को या बने पदार्थ को आपका ध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं, और अध्रुवीय अणु से बने परावैद्युत या पदार्थ को
अध्रुवीय प्रवैधुत कहते हैं। तो बोलो ध्रुवीय अणु क्या है? तो जिसका पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को कोलैप्स कर ले, सममति कर दे, इसका सममति आकार होगा। इसका नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल कौन होगा? अमोनिया, H2 और HCl। ये केमिस्ट्रियों के लिए जरूरी है। ये किसके लिए भी जरूरी है? अध्रुवीय में क्या होगा? जिसका पॉजिटिव और निगेटिव असममति हो। क्या? असममति हो। इसका नेट डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 होगा। इसका एग्जाम्पल कौन होगा? CH4 CO2 और H2 N2 O2। समझ में आया? ये सब के सब कौची है? F2 यानी कि सेम जितना मिलेगा ना वो सब के सब कौची जो मोलिकुलर फॉर्म में दिखेगा सेम में, वो सब के सब क्या होगा? अध्रुवीय। क्या? और अध्रुवीय पदार्थ से जो प्रवैधुत बनेगा उसे अध्रुवीय प्रवैधुत कहते हैं। देखो अब जैसे बन जाएगा एकदम आराम से ध्यान देना। देखो तो बाह्य कुचालक पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन जब इसे बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, यह ध्रुवित तो होकर, यहाँ क्या लिखाएगा? ध्रुवित तो होकर। क्या लिखाएगा? ध्रुवित। जिनको लिखने का ड्यूटी दिए हैं ये सब सुधारते जाइएगा। ध्रुवित तो होकर विद्युतीय प्रभाव क्या करता है? संचारित करता है। क्या कहलाता है? चालक, अर्धचालक, प्रवैधुत। क्या होगा? प्रवैधुत। देखो प्रवैधुत कितने प्रकार का होता है? कौन कौन? ध्रुवीय और बोलो ध्रुवीय और वह अणु जिसके धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक साथ होता है। क्या कहलाता है? केंद्र एक साथ, सममिति। क्या कहलाएगा? बोलो अध्रुवीय अणु से बने पदार्थ को कैसा क्या कहा जाता है? अध्रुवीय प्रवैधुतांक। बोलो अध्रुवीय अणुओं का आकार होता है असममित। अध्रुवीय अणुओं का नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? क्या होता है? अध्रुवीय का शून्य और ध्रुवीय का शून्य। अच्छा तुम लोग को इतना लगता होगा कि इस प्रकार से सेटिंग करके पढ़ाते हैं ना कि माइंड एकदम हैंग कर जाता है। अच्छा सही में हैंग कर जाओ कि समझ में आता है? समझ में। बोलो निम्न में कौन अध्रुवीय अणु है? अध्रुवीय कौन है? O2 भी है, CO2 और CH। ये तीन गो के अलावा ज़्यादातर जो दिखेगा ना पॉपुलर में, ये नहीं कह रहा है कि जो दिखेगा ज़्यादातर अमोनिया, H2 और HCl। ध्रुवीय के लिए यही तीन गो NCERT क्या किया है? फोकस किया है। इसका आंसर क्या होगा? सभी। खत्म हो गया। कौन अध्रुवीय अणु नहीं है? H2 नहीं मजा आ रहा। बाह्य अणु जिसके धनावेश एवं ऋणावेश का केंद्र एक साथ न हो जबकि इसके आकार असममित हो, क्या कहलाएगा? अध्रुवीय। ध्रुवीय अणु से बने पदार्थ को क्या कहा जाता है? ध्रुवीय प्रवैधुत। ध्रुवीय अणुओं का आकार क्या होता है? सममित। ध्रुवीय अणुओं का नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 है। तुम लोग को लगता होगा कि गरियाता जरूर होगा, लेकिन ये 1 घंटा पढ़ लेता होगा, कर बाद सबे माफ करके जाता होगा। गलत बात बोल रहे हैं कि सही बात? गलत बोल रहे हैं। हाँ निम्न में कौन ध्रुवीय अणु है? HCl भी है, H2O भी है और NH। अंत भला तब। ध्रुवीय अणु कौन है? कैसा लगा? गरियावा थी लेकिन माफ कर दो नहीं रे। कौन सी शुरू बार में?